महाढेर पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। बोले पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, जगत जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय। करे शुरू। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञ नारायण भगवान सीताराम भवानी शंकर श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती जगत जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी, भगवान श्री बांके बिहारी लाल ठाकुर जी महाराज के चरणों में, सभी आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में बंधन प्रार्थना और निवेदन करते हुए सभी भक्तों के संतों के हृदय में विराजमान भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में बंधन और प्रणाम करते हुए आज माघ महात्म्य के एकादश दिवसीय के चतुर्थ दिन में माघ महात्म्य कथा का प्रसंग यहाँ पर जो है प्रारंभ होता है। प्रथम दिवस में भगवान भवानी शंकर से मां पार्वती ने पूछा और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। बोला महाराज, ये जो माघ का महीना है इसमें विशेषता क्या है? ये इतना महत्वदायक, इतना पुण्यदायक क्यों है? तो इसी प्रसंग को जो है भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया और कल के कथा में जो है माघ स्नान के बारे में विशेष वर्णन आया कि माघ के स्नान जो है, माघ मास में स्नान का महत्व और महत्म्य क्यों है। माघ मास में जो स्नान के लिए बताया, शास्त्र ये पद्म पुराण बताता है कि माघ के महीने में अगर कोई तीर्थों में, तालाब में, सरोवर में, गंगा में या संगम में स्नान करता है तो बोला अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। लेकिन इस माघ मास में जो है गंगा आदि इसमें स्नान करता है, सरोवर आदि स्नान करता है, या कहीं पर भी जो है तालाब, सरोवर, नदी, संगम कहीं भी स्नान करता है तो बोला उसको जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल मिलेगा जिसका कभी क्षय नहीं होगा। और यही नहीं, बोला इसी जीवन में नहीं, यहाँ लोके परलोके, बोला इस लोक में भी और परलोक में भी ऐसा फल मिलेगा जिसका क्षय नहीं होगा। तो ऐसे फल का जो है मैं तो बताया। और जिस तरह से जो है दरिद्रों का यह लोक बिगड़ जाता है, उसी तरह से जो है माघ स्नान के बिना, बोला माघ स्नान में अच्छा जरूरी नहीं है कि जरूरी, बहुत सारे लोग संगम में गए हैं, बहुत सारे नदियों में गए हैं, बहुत सारे लोग तीर्थों में गए हैं, लेकिन उस तीर्थ में, उस संगम में, उस नदी में, उस सरोवर में जाने पर अगर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो उसको भी वहां फल नहीं मिलेगा। लेकिन घर बैठे अगर गंगा का स्मरण करते हुए, संगम का स्मरण करते हुए, गंगा जमुना सरस्वती का स्मरण करते हुए माघ में जो है नित्य प्रति जो स्नान करता है, बोला उसको भी वही फल की प्राप्ति होती है। इस श्रद्धा भाव से जो स्नान के बारे में बताया। और बोला जो माघ स्नान करता है उसके लिए बता, पद्म पुराण बोलती है कि कंपन्ते सर्व पापानि माघ स्नाने समागमे। बोला जो माघ स्नान श्रद्धा भाव से करता है, चाहे घर में करे, चाहे सरोवर में करे, चाहे तीर्थ में करे, लेकिन श्रद्धा भाव से जो माघ स्नान करता है
और ये संकल्प लेता है कि मैं जो स्नान नित्य प्रति कर रही हूं वो तो कर ही रही हूं, लेकिन ये जो स्नान है विशेष करके भगवान विष्णु की प्रीति के लिए और माघ मास के लिए मैं स्नान कर रही हूं या कर रहा हूं। जो इस प्रकार से स्नान करता है, बोला उसको देख करके पाप जो है कांपने लग जाते हैं। कंपनते सर्व पापानी, सारे पाप उसको देख करके कांपने लग जाते हैं। और जो उससे तीनों प्रकार से, मन से, वाणी से और शरीर से कभी कोई अगर पाप हो भी गया हो तो वो पाप भी बोला समाप्त हो जाते हैं। ये पद्म पुराण में जो है भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, और इधर से जो है बोला सौनकादि ऋषियों को जो है सूत जी कह रहे हैं। तो मां पार्वती ने बोला प्रभु आपने इतना तो कल से जो इतना वर्णन तो कर लिया कि माघ स्नान से ये होता है वो होता है, पाप समाप्त होते हैं, संताप समाप्त होते हैं, लेकिन पहले का कोई उदाहरण तो बताओ, पहले ऐसा हुआ है कि नहीं? अगर पहले हुआ है ऐसा क्या, तो तब भगवान कहते हैं कि सुन हे पार्वती, पहले बहुत बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, अनेक बार ऐसा हुआ है। अनेक भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने माघ का व्रत किया, जिन्होंने माघ का स्नान किया, जिन्होंने माघ में तीर्थ का सेवन किया, उनके द्वारा जो है वो स्वयं तो तरे, लेकिन उनके द्वारा और सारे भी जो है तारण हो गए। तो उसके बारे में तब जो है भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, कुब्ज का नाम कल्याणी ब्रह्मणी भृगुवंशज। बोला पहले एक जो है बहुत पहले, बोला प्राचीन समय की बात है कि जो है बोला आश्चर्य की बात आप सुने कि भृगुवंश में जो है, भृगु एक वंश है, बोला भृगुवंश में उत्पन्न एक कल्याणी एक ब्राह्मणी और जिसका नाम है कुब्जिका। पार्वती से कह रहे पार्वती ध्यान से सुनो, बोला भृगुवंश की एक जो स्त्री है, एक ब्राह्मणी है जिसका नाम जो है कुब्जिका है। वो ब्राह्मणी जो है सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन हुआ क्या, विवाह होने के कुछ पश्चात ही उसको वैदव्य दोष लग गया। वैदव्य दोष समझते हैं ना, कि बोला उसका ग्रस्त जीवन टूट गया, ग्रस्त जीवन यानी उसका पति समाप्त हो गया। और वो वैदव्य जन्य दुख जो है, अब वो वैदव्य जन्य जो है दुख दोष तो लगा, लेकिन वैदव्य का जब दोष लगता है, वैदव्य जब जो है प्राप्ति होती है, तो बोला उसको अथाह दुख की प्राप्ति हुई। इतना दुख उसको हुआ कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तो तब क्या क्या उसने, बोला वो जो कुब्जिका नाम की ब्राह्मणी थी, उसने क्या किया कि बोला विंध्यापदे महाक्षेत्रे रेवा कपिल संगमे, उसने घर त्याग दिया। वो कुब्जिका जो ब्राह्मणी थी, उसने बोला जिस जीवन के लिए, जिस ग्रस्त जीवन के लिए मैंने जो है इतने व्रत तीर्थ किए, वो ग्रस्त जीवन जब मेरा रहा नहीं, तो इस घर में रहने का फायदा क्या। तो बोला क्या करा, बोला घर त्याग दिया। कहां गई, बोला वो कुब्जिका जो है विंध्याचल की तराई पर, विंध्याचल पर्वत के नीचे जो तराई होता है ना, तराई क्षेत्र मतलब तटीय क्षेत्र, वो जो है विंध्याचल की तराई पर जो है वह जो है आठ होकर के कठोर तप करने लगी, वो जो कुब्जिका ब्राह्मणी। अच्छा विंध्याचल पर्वत पे क्या विशेषता है, बोला क्योंकि वहां पे दो नदियां हैं, विंध्याचल पर्वत के पास जो है दो नदियां आती है और वहां पे संगम बनता है, एक रेवा नदी और दूसरी जो है कपिल नदी। ये दोनों नदी आकर के जो है विंध्याचल पर्वत की तराई पर इनका संगम बनता है। और वो कुब्जिका ब्राह्मणी गई उस स्थल पे जो है उस जगह अपना स्थान बनाया और वहां पर जो है कठोर तप करने लगी। अच्छा तप का मतलब ये नहीं कि आसन लगा करके दिन भर जो है पांव मोड़े रहो, नहीं, उसने उस तराई पर जाकर के नियम कर दिया कि एक टाइम भोजन करूंगी। तप का मतलब आप अपने ज्ञान इंद्रियों को, आप अपने कर्म इंद्रियों पर अपना नियंत्रण बना लो, अपनी मन पे, अपनी बुद्धि पे नियंत्रण बना लो, वही तप जो है बहुत बड़ा है। तो वो कुब्जिका ब्राह्मणी वहां गई, वहां वर्तिन होकर के उसने जो है व्रत करना प्रारंभ कर दिया। साथ में व्रत करने के साथ साथ उसने क्या किया, बोला भगवान विष्णु के पाद सेवनम, भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ कर ली। दोनों तीनों समय, सुबह उठती, सुबह का जो है नित्य क्रिया करके स्नान करके और भगवान का पूजन करती, दोपहर का जब समय होता तो पुनः स्नान करती और भगवान का पूजन करती, और शाम का जब समय होता पुनः स्नान करती उस संगम पे और भगवान विष्णु का पूजन करती। ऐसा वो कठिन व्रत जो है उसने शुरू कर दिया। अच्छा उसके गुण के बारे में बताया, बोला गुण कैसे थे। वो कुब्जिका ब्राह्मणी थी तो, पर जरूरी तो नहीं कोई ब्राह्मण हो उसके गुण बढ़िया हो, कोई ब्राह्मणी हो उसके गुण बढ़िया हो। बोला गुण तो बताओ।
माँ पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु वो जो कुब्जिका ब्राह्मणी है उसने गई तो पर, लेकिन उसके गुण क्या थे? बोला, हे पार्वती सुन, बोला सुशीला दानशीला चा देह शोषण सालिनी। बोला कैसी थी? बोला वो जो ब्राह्मणी थी, बोला सदाचारणी, सुशील स्वभाव वाली, और साथ में सत्य, एकदम हमेशा सत्य बोलने वाली, कभी वो झूठ नहीं बोलती थी कुब्जिका, हमेशा सत्य बोलने वाली, और उसके साथ साथ जो है कम बोलने वाली, बहुत अधिक नहीं बोलती थी कुब्जिका, बहुत कम बोलने वाली, और दान और धर्म में तत्पर रहने वाली। वो कुब्जिका नाम के ब्राह्मणी दान और धर्म भी करती थी, और वहां पर नर्मदा नदी के तट के अति पुण्य मासों में पुण्य करके वो जो बिताती, वो रेवा और कपिला नदी के तट पर बिताती, और धैर्य संतोष युक्त उस नारी ने 1 वर्ष ये कर्म नहीं किया, क्योंकि जवानी में वैदव्य दोष लग गया था, जवानी में वो जो है वैदव्य दोष उसको आ गया। अब उसने 1 वर्ष नहीं किया, उसने तो घर त्याग दिया। बोला कितने वर्ष किया? बोला 60 वर्ष तक, यानी जब तक उसकी आयु रही होगी, ये मान सकते हैं। भाव ये समझ लो कि जब तक वो उस जीवित रही तब तक उसने जो है नदियों के संगम पर स्नान किया और भगवान का पूजन किया, वो कुब्जिका नाम के ब्राह्मणी ने। और हुआ क्या? बोला जब उसकी आयु छीन हो गई, जब उसकी श्वास समाप्त हो गई, जब उसका लिखा हुआ समय यहाँ जो है जो खाता लेकर के यहाँ पहुंची थी, जब उसका खाता समाप्त हो गया, तो उसके बाद वो कुब्जिका ब्राह्मणी उसी तट पर, यानी वो जो संगम था उसी संगम पर उसके प्राण समाप्त हो गए, यानी वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। और हुआ क्या कि 1 वर्ष नहीं 60 वर्ष तक उसके जीवन में क्या आया? कार्तिक का महीना भी आया, 60 वर्ष तक उसके जीवन में माघ का महीना भी आया, और 60 वर्ष तक उसके जीवन में वैशाख का महीना भी आया। और ये 3 महीने भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हमारे नारायण जी को, हमारे ठाकुर जी को इन 3 महीनों में जो ऐसी जो है हंसते हुए भी जो है पुकारोगे तो दौड़ते चले आएंगे। ये 3 मास इसलिए प्रिय। कार्तिक का तो पहले बताया, अब माघ के महीने के बारे में अब विस्तार अब आएगा, इस कथा में आगे आएगा कि माघ के महीने में ठाकुर जी को इतना प्रिय क्यों है। क्योंकि माघ के महीने में भगवान ने, ठाकुर जी ने बड़ी नटखट लीलाएं करी, और तो छोड़ो अमृत बांटने के लिए तो स्वयं नारी बन गए थे। तो ऐसी लीलाएं जो है भगवान हमारे ठाकुर जी ने करी, उस लक्ष्मी नारायण भगवान ने करी। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि 60 वर्ष तक जो है पुण्य प्रभाव से जब वह चले गई, तो उसके बाद जो है उसी कारण 60 वर्ष के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, वो परम धाम को जब चली गई, तो माघ जन्य पुण्य उसके खाते में जुड़ गया। माघ जन्य यानी माघ के महीने में जो उसने व्रत किया, माघ के महीने में जो उसने तीर्थ में स्नान किया, वो पुण्य के कारण से 4000 युग तक, एक युग नहीं 4000 युगों तक जो है भगवान विष्णु के लोक में उसको निवास मिला, यानी भगवान विष्णु के चरणों में उसको निवास मिला। और उसके बाद क्या हुआ? प्रसन्नता पूर्वक निवास किया। और उसके बाद जब पद्म, ये कल्प होते हैं ना, ब्रह्म वैवर्त इत्यादि, ये जो जितने कल्प होते हैं, जब पद्म कल्प जो है प्रारंभ हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी ने, अब देखो कितनी पुण्यशाली थी, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, भगवान ब्रह्मा जी ने उसको क्या करा? वो जो कुब्जिका नाम की ब्राह्मणी जो पिछले जन्म में थी, जो विष्णु लोक में निवास कर रही थी, अब जो है ब्रह्म लोक में उसको जन्म दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने उसका आह्वान ब्रह्म लोक में कर दिया। और ब्रह्म लोक में जब उसको जन्म मिला, तो उस कुब्जिका ब्राह्मणी का नाम ब्रह्म लोक में हो तिलोत्तमा। यहां थी वो कुब्जिका नाम के ब्राह्मणी पृथ्वी पर, और वहां वैकुंठ में गई तो भगवान के विष्णु के जो है युग में जो है 4000 युगों तक जो है निवास लिया। और वहां से देखो माघ का पुण्य कितना है कि तो भी उस पुण्य का क्षीण नहीं हुआ, और उसको जो है ब्रह्मलोक में जन्म मिला। और ब्रह्मा जी ने उस जो है कुब्जिका ब्राह्मणी का नाम रखा तिलोत्तमा। और जब उसका नाम तिलोत्तमा रखा, तो तिलोत्तमा का जो है ब्रह्मलोक में जन्म क्यों हुआ? मां पार्वती ने कहा प्रभु, वो जब अच्छी खासी जो कुब्जिका ब्राह्मणी थी, जब भगवान विष्णु का वैकुंठ उसको मिल गया था, भगवान विष्णु के चरण रज जब उसको प्राप्त हो गई थी, तो उसको ब्रह्मलोक में जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ी? या भगवान को क्या जरूरत पड़ी कि ब्रह्मलोक में उसको जन्म दे? तो शंकर भगवान कहते पार्वती, ये सब भगवान की लीलाएं हैं।
भगवान कहते पार्वती ये सब भगवान की लीलाएं। बोला प्रभु क्या लीला? बोला उस समय में भगवान शंकर कहते कि हे पार्वती, उस समय में जो पुष्कर क्षेत्र में, पुष्कर सुना होगा आपने, पुष्कर क्षेत्र में उस समय दो दैत्य थे, दानव, दो राक्षस थे। एक का नाम था सुंद और दूसरे का नाम था उपसुंद। पुष्कर क्षेत्र में दो दानव हुए, एक का नाम हुआ सुंद और दूसरे का नाम हुआ उपसुंद। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसको मारने के लिए भगवान तो उतरेंगे नहीं, एक छोटे दानव के लिए। तो बोला क्या करे? तो तिलोत्तमा को जो है ब्रह्मलोक में जो है वो कुब्जिका ब्राह्मणी को जो है ब्रह्मलोक में जन्म प्राप्त हुआ और सिर्फ उनके उद्धार के लिए हुआ। और इतनी सुंदर वो जो कुब्जिका ब्राह्मणी थी, वो जो तिलोत्तमा थी, बोला जब उसका जो है जन्म हुआ तो उसके रूप के बारे में वर्णन किया। बोला रूप कैसा था तिलोत्तमा का? बोला सर्वांग सुंदर। एक स्वरूप का होता है, कोई बोलते हैं उसकी नाक बढ़िया है, कान बढ़िया है, आंख बढ़िया, लेकिन नहीं, बोला तिलोत्तमा जो थी वो सर्वांग सुंदर थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई देवी सामने से चली आ रही हो, ऐसी तिलोत्तमा। और ब्रह्मलोक में जिसको जन्म मिल गया वो तो देवी हुई। तो ऐसी जो है वो सुंदर तिलोत्तमा जब उसको जन्म लिया, जन्म के पश्चात जो है भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनको आज्ञा प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा जी ने उस तिलोत्तमा को बोला, उन्होंने कहा हे मृगनयनी, हे तिलोत्तमा, तुम्हारा जो ये जन्म हुआ है, ब्रह्मलोक में जो तुम्हारा जन्म हुआ है उसके पीछे एक कारण है। उसको समझाया, हे तिलोत्तमा, तुम्हारा जो ब्रह्मलोक में जो जन्म हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ। जिसका जन्म होता है उसके पीछे कोई ना कोई खास कारण होते हैं। जितने हमारे संबंध हैं, हमारे जो चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, भतीजा है, ये पिछले जन्म का संबंध है। तिलोत्तमा को बोला, हे तिलोत्तमा, तुम्हारा जो ब्रह्मलोक में जो जन्म हुआ ना उसके पीछे कारण है ये। बोला क्या प्रभु? जाओ यहां से तुम ब्रह्मलोक से निकल के जो है पुष्कर क्षेत्र में जाओ, वहां दो दैत्य हैं, जो दो दैत्य हैं सुंद और उपसुंद। बोला उनके उद्धार के लिए तुम्हें पुष्कर क्षेत्र में जाना होगा। और पुष्कर मार्ग से वह जो है दोनों देव शत्रु दैत्य हैं, वहां रेवा नदी के पवित्र जल में जब वो उसको बताए, हे तिलोत्तमा, तुम्हें पुष्कर में जाना है, तो तिलोत्तमा जो है ब्रह्मलोक से, वो जो तिलोत्तमा थी ब्रह्मलोक से वीणा बजाती हुई, क्योंकि ब्रह्मा के लोक से आई थी, तो वीणा बजाती हुई उस ब्रह्मलोक से ऐसी उतरी मानो साक्षात नवदुर्गा का एक स्वरूप जो है पृथ्वी पर उतर रहा हो। और वो तिलोत्तमा जो है ब्रह्मलोक से उतर करके पुष्कर क्षेत्र में आई, रेवा आदि नदियों में स्नान किया और लाल वस्त्र पहन करके कंगन खनकाते हुए पुष्कर क्षेत्र में पहुंच गई। और उन कंगन की आवाज से, जो कंगन की आवाज थी ना, उन कंगन की आवाज से और उस तिलोत्तमा की उतरती हुई जब ब्रह्मलोक से उतर रही थी ना, तो ऐसा प्रतीत हुआ भूमंडल पर कि कोई देव सुंदरी जो है उतर के आ रही हो, कोई देवी उतर के आ रही हो। तो जब पुष्कर क्षेत्र में वो पहुंची, उनकी करध्वनि जब जो है गले में सुंदर मोतियों की माला, इस तरह जो है वो पहुंच करके पुष्कर क्षेत्र में एक वन है जिसका नाम है अशोक वन। और वो अशोक वन में जो है पुष्कर क्षेत्र में पहुंच करके अशोक वन में जो है अशोक वन में बैठ गई। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब वो जो तिलोत्तमा थी उस पुष्कर क्षेत्र में अशोक वन में आकर के बैठ गई। अब अशोक वन में क्यों बैठी? क्योंकि जो सुंदर उपसुंद नाम के दैत्य थे उनकी राजधानी में वो अशोक वन आता था, और उसी नगर में जो है, उसी जो है क्षेत्र में उनके दैत्य के, उन दैत्यों के दूत अनुचर घूमते थे। और जब वहां पर वो जो है उस अशोक वन में बैठी तो दैत्य के अनुचर वहां पहुंचे।
सुंद और उपसुंद के जो है गुप्तचर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, उस जो है अशोक वन में देखा कि सर्वांग सुंदरी देवी के स्वरूप जो है कोई जो है इस हमारे वन में बैठा, अशोक वन में बैठा। उसको जो है देखा, लेकिन उससे पूछा नहीं कुछ, और उन अनुचरों ने जो आनंद पूर्वक देख शीघ्रता से जो है पहुंच गए अपने मालिक के पास, पहुंच गए दैत्य के पास। कौन? सुंद और उपसुंद के पास पहुंचे और समाचार दिया, हे महाराज, जो हमारा अशोक वन है उसमें एक नारी बैठी हुई है, लगता ऐसा है, बोला वो कोई देवी का स्वरूप है, हम नहीं जानते, हो सकता है नाग की पत्नी हो सकता है कोई जो है देवताओं जो है देवलोक से कोई अप्सरा हो, लेकिन हमें लगता है वो जो नारी है वो जो स्त्री रत्न है, स्त्री को रत्न कहा, बोला स्त्री रत्न जो है। लेकिन हे प्रभु, वो उनके दैत्य बोल रहे हैं, दैत्यों के जो उनके अनुचर बोल रहे हैं कि हे महाराज, हमें लगता है वो जो नारी वहां बैठी हुई है वो आपके योग्य है। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। और हमें ये पता नहीं, साथ में कह दिया हमें पता नहीं कि कौन है वो, कोई देवी है, कोई दानवी है, कोई यक्ष है, कोई नागपत्नी है, हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि जैसे दानव जो होते हैं ना, अच्छा, मानव और दानव में क्या फर्क है? वो नाम है जो वास्तव में मानव की दृष्टि में देखा जाए, मानव का तो एक ही अपना है, बोला वो प्रभु नाम, भगवान का नाम। मानव का धन क्या है? परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का नाम। और जो इससे बाहर आ जाए उसकी संज्ञा फिर दूसरी चली जाती है ना, मुंह से नहीं बोलेंगे, तो उसकी संज्ञा फिर दूसरी चली जाती है। तो दानव वही, वो दानव उनके दैत्यों के जो है सैनिकों क्या बोल रहे हैं, उनके भाव समझो। वो बोल रहे हैं महाराज, आप इस सृष्टि में इस समय चक्रवर्ती हो, सब आपको देख करके डरते हैं, कोई राजा आपके सामने टिक नहीं सकता, देवता कोई आपके सामने इस समय यहां टिक नहीं सकता। तो इसमें इसका मतलब इस मालिक, इस पृथ्वी के मालिक कौन हुए? बोला आप हुए। अब जो अगर कोई सैनिक, अगर उसका सैनिक अच्छा होता, अच्छी बुद्धि दे, तो राजा हो सकता अच्छी बुद्धि में चले। लेकिन वो दानवों के जो है सुंद उपसुंद के जो अनुचर है वो बोल रहे इस पृथ्वी के मालिक आप हो। अच्छा, जब मालिक आप हो तो पृथ्वी में जो रत्न है वो रत्नों का स्वामी कौन है? बोला हम है, क्योंकि जब पृथ्वी के मालिक हम हुए तो रत्नों के स्वामी भी हम है। तो पृथ्वी में रत्न कौन कौन से हैं? स्वर्ण, भूमि। अच्छा, बोला स्त्री के लिए भी वहां वो बोल रहे हैं, बोला ये भी एक रत्न है और ये पृथ्वी पर उतरी है, इसलिए हे महाराज हम आपके पास आए हैं, ये रत्न भी आपके पास होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से जो है अबला रत्न है, उसको जो है शोक विनाशनी या जो है सन्निकट अशोक वन में है। आप दोनों, वो कह रहे हैं, बोला आप दोनों वहां जाओ, एक बार देख के तो आओ, वो स्त्री रत्न को एक बार देखो तो सही। हम तो देख लिया, हमने देखा, लेकिन हमें लगता है कि महाराज सुंदो पसंद को कि वो रत्न आपके पास होना चाहिए, इसलिए आप भी उस वन में जाओ। और दोनों सुंद और उपसुंद, दानव, मैंने बोला ना कि मानव और दानव, मानव होना चाहिए कि भगवान की भक्ति कहां मिले, भगवान का कीर्तन कहां मिले, भागते हुए जाए, और दानव वो जो आसुरी संपद है वो कहां मिले वहां भागता हुआ जाए। तो इस प्रकार से जो है अब वो दोनों दानव सुंद उपसुंद पहुंच गए अशोक वन में। अशोक वन में जो है जब पहुंचे, उस जो है उसको जब देखा, ब्राह्मणी को, तिलोत्तमा को जब उन्होंने देखा, उसके रूप को जब उन्होंने देखा, उसकी मनोरम छवि को जब उन्होंने देखा, तो कुछ देर तो दोनों दानव सुंद और उपसुंद देखते ही रह गए, कुछ बोले नहीं। कुछ देर तो बिल्कुल देखते रह गए, कुछ नहीं बोले आपस में। लेकिन कुछ देर जब मति अपनी मति में आए तो क्या हुआ? तुरंत बोला, हुआ क्या कि तुम्हें वर्या तो त्यज्य तम में भारतो मदरेक्षणात्। बड़ा भाई बोल रहा है छोटे भाई को कि हे भाई देख, हम दोनों भाई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो तिलोत्तमा है, ये जो है इससे विवाह मैं करूंगा, यानी पत्नी ये मेरी बनेगी। और बड़ा भाई क्या कह रहा है? बड़ा भाई, छोटा भाई कह रहा है बड़े भाई से कि नहीं भाई, ये जो तिलोत्तमा है इससे विवाह मैं करूंगा, यानी ये मेरी पत्नी बनेगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से दोनों में विवाद हो गया।
दोनों भाइयों में विवाद हो गया, कहीं भार की जरूरत नहीं पड़ी, किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों भाइयों में इतना विवाद हो गया कि अब तो नौबत ये आ गई कि दोनों ने अपने अपने गदा हाथ में ले लिया, दोनों ने अपने शस्त्र जो हाथ में ले लिए और दोनों युद्ध करने लगे। मानो जो जीवित रहेगा वही तिलोत्तमा को प्राप्त करेगा। दोनों भाइयों की स्थिति आ गई कि जो जीवित रहेगा उसी को तिलोत्तमा प्राप्त होगी। महाराज पहले तो गदा युद्ध चला, पहले गदा से युद्ध हुआ, फिर तलवार से युद्ध हुआ। अब हथियार जब टूट गए तो दोनों भाई में मुष्टि प्रहार मुक्कों से एक दूसरे को मारने लग गए और यह स्थिति बन गई, कहे भाई तुम जो है दोनों ने पागल हाथी के समान आपस में भिड़ गए। और इस प्रकार से जब इतना प्रहार हो गया कि एक के प्राण नहीं निकले, सुंद और उपसुंद के दोनों भाइयों ने आपस में इतना प्रहार कर लिया कि दोनों सुंद और उपसुंद दोनों के दोनों एक दूसरे के प्रहार से उसी भूमि पर गिर करके समाप्त हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, जो सैनिक थे ना, जो उनको लेने गए थे कि महाराज एक स्त्री रत्न मिली हुई है, वहां जो एक सुंदरी है, वो सैनिक देखने लग गए कि आज तक ये दानव जो है सुंद उपसुंद ने न जाने कितने रत्नों को प्राप्त किया, भूमि, वाहन, स्त्री, लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन ये नारी है कि क्या है, जिसके आते ही दोनों भाई आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। ये नारी नहीं कहीं से काल उतर के आई है, ये नारी नहीं कोई देवी उतर आई है जिसने इनको जो है समाप्त कर दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि ये आपस में नहीं मरे, ये केवल हमारे दिखने में हमारी दृष्टि है कि हमें लग रहा है कि ये आपस में मरे। मुझे ऐसा लगता है कि इस नारी ने ही इसको मारा है। आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी समय जो है सुंदो सिंधु जो है जैसे उनकी बात कर रहे थे तो पर्वत शिखर पर गिरने वाली वो सैनिक कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती, जब वो आपस में ऐसी बात कर रहे थे ना सुंदो कुसुंद के सैनिक, उसी समय वो तिलोत्तमा वहां से कैसी चली गई? बोला कहो प्रभु कितनी तेज गई? बोला जैसे आसमान से बिजली गिरती है ना, एक क्षण गिरती है और उसी समय जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है। बोला वैसे ही वो तिलोत्तमा जैसे बिजली के समान पर्वत पर गिरते हुए उड़ते हुए वहां से जो है सीधा ब्रह्मलोक को चली गई। बोले विष्णु भगवान की जय। और सीधा ब्रह्मा जी के समक्ष चली गई तिलोत्तमा। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक जो है ब्रह्मा जी ने जान दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो विधाता है। ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से सुंद और उपसुंद का वध उन्होंने देखा, उनकी समाप्ति उन्होंने देखी। तो तब जाकर के जो है भगवान ब्रह्मा कहते हैं तिलोत्तमा को कि हे तिलोत्तमा, तुमने जो है संसार में बहुत पुण्य का कार्य किया है। ये जो दो दानव मरे हैं ना, अगर ये दानव मरते ना तो मानव चैन से नहीं रहते। मानवों को चैन से रहने के लिए दानवों की समाप्ति जरूरी है। तो हे तिलोत्तमा, तुमने संसार के ऊपर के लिए जो है बहुत बड़ी कृपा करी तुमने संसार के ऊपर। और अब सुन हे तिलोत्तमा, तुमने पिछले तीसरे जन्म में, एक जन्म तो तुम्हारे कई वर्षों तक, कई कल्प तक तो तुम भगवान विष्णु के पास रही, लेकिन उससे पहले जो तुमने माघ का स्नान किया, तीर्थ का स्नान किया और व्रत किया, उस व्रत का पुण्य अभी भी क्षीण नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे कभी होगा भी नहीं उस पुण्य का क्षीण। बोला प्रभु मुझे स्नान कहाँ मिलेगा? तिलोत्तमा को बोला कि हे तिलोत्तमा, आज से मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूं कि सारा संसार तुम्हें नमस्कार करेगा। बोला कहां स्नान दोगे प्रभु? बोला हे तिलोत्तमा, सूर्य के रथ पर तुम्हें स्थान प्रदान करता हूं। भगवान सूर्य 7 घोड़ों से जो है 7 अश्व से चलने वाला सूर्य का रथ, और बोला उस रथ के अग्रभाग में हे तिलोत्तमा तुम बैठोगी। जो भी सूर्य का पूजन होगा उसके साथ तुम्हारा भी पूजन होगा। और वो तिलोत्तमा को जो सूर्य भगवान के रथ में स्थान दे दिया। और साथ में ब्रह्मा जी कहते हैं तिलोत्तमा, जब तक सूर्य आकाश में रहे तब तक अनेक भोगों को भोगती हुई तुम सूर्य लोक में निवास करोगी, क्योंकि तुमने माघ का व्रत किया। जब तक सूर्य चमकेगा, अच्छा सूर्य कब तक चमकेगा? जब तक प्रलय नहीं होता तब तक सूर्य चमकेगा। तो हे तिलोत्तमा, जब तक सूर्य जो है आकाश में है तब तक तुम सूर्य लोक में सूर्य के रथ पे बैठ करके उन सूर्य लोक के सुखों का भोग करो।
और इस प्रकार से जो है ब्राह्मणी अप्सराओं से श्रेष्ठ होकर के वह जो है आज तक भगवान शंकर कहते तिलोत्तमा, वो जो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, वो जो तिलोत्तमा है जिसको ब्रह्मा जी ने सूर्य के रथ पर स्थान दिया, बोला वो तिलोत्तमा अभी भी सूर्य के रथ पर विराजमान होकर के संसार उसकी पूजा कर रहा है, केवल एक माघ के व्रत करने के कारण, एक माघ के स्नान करने के कारण। बोले शंकर भगवान की। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, परम गति चाहने वाले को, जो परम गति चाहे, जो अपने पाप और संताप को समाप्त करना चाहता हो, त्रिविध ताप जो है जरूरी नहीं पाप जो है शरीर से हो, कई बार पाप जो है वाणी से भी हो जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है पाप वाणी से हो, कई बार तो पाप मन से भी हो जाता है, सोचे सोचे भी पाप हो जाता है। युधिष्ठिर ने तो कुछ नहीं बोला था, युधिष्ठिर ने तो कभी पाप किया ही नहीं था, लेकिन एक छोटा सा जो है भगवान कृष्ण के कहने पर बोल दिया, बोला अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया और केवल इतना सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, और उसका पाप भी युधिष्ठिर के खाते में गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान शंकर कहते पार्वती, तीनों प्रकार के पाप, मन, वाणी और शरीर द्वारा पाप अगर कोई समाप्त करना चाहता है जीवन में, तो उसको माघ के महीने में स्नान और तीर्थ का सेवन करना चाहिए। और बोला जो व्यक्ति जो है परम गति चाहने वाले को माघ स्नान करना चाहिए, उस व्यक्ति को इस लोक में अप्राप्य नहीं होता। जिसने माघ का स्नान कर दिया उसको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। और साथ में भगवान कहते हैं हे पार्वती कि माघ स्नानेन राजेंद्र तीर्थे चैव विशेषता। अच्छा, इसके बारे में कल स्नान की विधि पूछा था ना, पार्वती ने शौनकादि ऋषियों ने स्नान की विधि बताया, पूछा, क्योंकि स्नान तो पहले बता दिया था पहले दूसरे अध्याय में। अब स्नान की विधि पूछा कि स्नान कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अब इस अध्याय में स्नान की विधि में आया, बोला हे पार्वती, तीर्थ में किए गए माघ स्नान से बढ़कर के कोई साधन नहीं। माघ में 1 दिन 2 दिन जितना हो सके, जितना समय हो, बोला तीर्थ में उसको स्नान करना चाहिए। किसी भी जीव को, नर हो नारी हो, उसको तीर्थ में जाकर के जो स्नान करना चाहिए। दूसरा कोई साधन नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और सभी पापों के विनाश के लिए तीर्थ स्नान माघ में जरूरी है। उसके समान पृथ्वी पर कोई मोक्ष देने वाला साधन नहीं। तो इधर जो है ये कथा चल रही थी, बहुत जगह ये कथा चल रही है हमारा। ये कथा पद्म पुराण के अनुसार पार्वती को शंकर भगवान सुना रहे हैं, राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ सुना रहे हैं, शौनकादि ऋषियों को जो है सूत जी सुना रहे हैं, और दात्रेय जी जो है कार्तवीर्य राजा को सुना रहे हैं। तो इधर जो है भगवान शंकर मां पार्वती ने का अद्भुत महत्म्य का वर्णन करते हैं। उसके बाद आप जो है मुझे बतलाएं। बोला हे भगवान, जो एक कार्तिक का अद्भुत महत्म्य है, आप उसको मुझे बतलाओ। बोला निष्पाप मैंने ऐसा भी सुना है, पार्वती कह रही है कि हे प्रभु मैंने ऐसा भी सुना है कि इस माघ के स्नान से एक वैश्य जो है निष्पाप हो गए, यानी उसके पाप समाप्त हो गए। मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे लोग जो है ये माघ स्नान के बाद जो है स्वर्ग लोक को चले गए, ऐसा मैंने सुना है। तो तब शंकर भगवान कहते हैं सभी जीवों को तारने वाला, जीवन को पोषण करने वाला, वेदों को जो है, वेदों में भगवान नारायण अब किस किस का महत्व बताया। बोला ग्रहणम चा यथा सूर्यो नक्षत्राणम चा यथा शशि मासानं च तथा माघा श्रेष्ठो सर्वेषु कर्मसु। बोला अगर देवताओं में कोई श्रेष्ठ कहे, अगर देवताओं में कोई श्रेष्ठ बोलो, कोई बड़ा कौन है? बड़ा तो नहीं कह सकते, क्योंकि भेद बुद्धि, मैंने कार्तिक महत्व में बताया था कि हरि और हर में अगर हमने भेद बुद्धि लगा दिया ना, यानी शंकर भगवान बड़ा है, विष्णु भगवान बड़ा, ऐसा अगर हमने सोच भी दिया तो पिछले किए हुए हमारे पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि भेद बुद्धि जब उन्होंने आपस में छोटा बड़ा नहीं करा, भगवान राम ने शिव को अपना आराध्य माना और भगवान शिव ने भगवान राम को अपना आराध्य माना, तो इसलिए भेद बुद्धि में नहीं, लेकिन श्रेष्ठ के लिए पूछा। तो यहां पर कह रहे हैं, बोला देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन? बोला नारायण, क्योंकि सबसे बड़ी लीला तो उन्होंने रची। सारे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं
सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। बोला कैसे? बोला एक शांत पुरुष है। शांत मतलब बिल्कुल शांति। बोला कितना शांत है वो? बोला भुजग शयनम, तुम्हारे घर में एक सांप आ जाए महाराज, 4 दिन घर के अंदर नहीं घुसोगे। और वो जो पुरुष है भुजग यानी बहुत बड़े अजगर के ऊपर सोया हुआ है, जिसके 1000 फन है, ऐसे अजगर के ऊपर सोया हुआ है। शांताकारम भुजग शयनम। बोला और कितना शांत है? बोला उसको पता ही नहीं चला कि उसके नाभि में कमल का फूल कब निकल आया। पद्मनाभम सुरेशम। और शांति की सीमा बताई। बोला उसको पता ही नहीं चला कि उस कमल के ऊपर एक दाढ़ी वाला बाबा भी आकर के बैठ गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व को धारण करने वाला। गगन सदृशम, रूप का वर्णन तो बताया नहीं, विराट रूप है भगवान का। तो इसीलिए माघ महत्तम में भी कहा है, पद्म पुराण में कहा कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन? बोला नारायण। दूसरा कहा ग्रहणम चा तथा यथा सूर्य। और बोला ग्रहों में सबसे प्रधान कौन, श्रेष्ठ कौन? बोला सूर्य भगवान। देवताओं में श्रेष्ठ नारायण, ग्रहों में जो है श्रेष्ठ सूर्य भगवान, नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा, नक्षत्राण जयता शशि। और साथ में कहा मासानंच तथा माघ श्रेष्ठो। और सभी महीनों में श्रेष्ठ महीना कौन है? बोला माघ का महीना। मासानम चा माघ श्रेष्ठो। इस प्रकार से जो माघ महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ महीना कहा। भगवान शंकर कहते हैं ये पार्वती अगर किसी की आराधना करना है तो भगवान नारायण की करो। इसका भाव ये भी अपना अपना भाव है, समझने का और समझाने का भाव अपना अपना है। ये कथा बोल रही है कि देवताओं में श्रेष्ठ नारायण, नक्षत्र जो है ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य, तारों में श्रेष्ठ जो है चंद्रमा, और महीनों में श्रेष्ठ माघ। अब ये भाव भी कर सकते हो, अगर सेवा करनी है तो नारायण के चरणों की सेवा करो, हरिहर के चरणों की सेवा करो, यानी शंकर और विष्णु के चरणों की सेवा करो, है ना। और साधना करनी है तो सूर्य की करो, नित्य प्रति भगवान सूर्य की आराधना करो, साधना करो, है ना। और गुण अपनाने हैं तो चंद्रमा के गुण अपनाओ। और अगर दान धर्म तीर्थ करना है, स्नान करना है तो माघ के महीने में करो। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की। इस प्रकार से जो है शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जब मकर राशि में सूर्य हो यानी माघ का महीना हो, गौ के खुर भर भी स्वच्छ जल में, ज्यादा नहीं, तीर्थ में। कल परसों एक वीडियो आई हुई थी, आपने देखा वो वीडियो? वो लोग जो है वहां थोड़ी सी जो है मिट्टी उसी में नहा रहे, ज्यादा पानी नहीं है उस गंगा में। शायद मैंने देखा था मिट्टी है उसमें, उसी में नहा रहे। तो आज मैं सुबह इसको पुराण को पढ़ रहा था, तो मैंने कहा जो कर रहे थे हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, बताओ यहाँ पानी नहीं है, मिट्टी में ही नहा रहे हैं। लेकिन ये विद्वान थे जो कर रहे थे, क्योंकि पद्म पुराण में मैंने जब सुबह पढ़ा तो कह रहे हैं कि गौ के खुर के बराबर नदी है, वो नदी सूख गई और उसमें जितना गौ का खुर है ना उतना पानी भी हो जाए, उसी में लोटपोट होकर के नहा जाए। बोला वो सभी संताप सभी पाप को समाप्त कर देता है। बोले विष्णु भगवान की। तो उस समय तो मैं सोच रहा था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा मुझे लगा वो विद्वान थे, मैं मूर्ख था सुबह तक, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, गौ खुर के बराबर भी नदी में अगर जल हो उसी में स्नान करके जो है पापियों को जो है स्वर्ग प्रदान कर देता है। गंगा जो है वो जल, वो जो है यमुना का जल, गंगा का जल, तीर्थ का जल जो उसको पापियों को स्वर्ग प्रदान कर देता है। इस योग में असमर्थ व्यक्ति 3 दिन, अच्छा वहां के लिए भी जो है गंगा के लिए बताया। बोला पहले तो 1 महीने का नियम बताया कि 1 मास तीर्थ का सेवन, प्रयाग आदि, प्रयाग का भी वर्णन अब आया इसमें आगे। तो बोला 1 मास जो है वहां तीर्थ का सेवन करे, तीर्थ में स्नान करे, रात्रि जागरण करे। बोला नहीं हो सकता, ग्रस्त जीवन है। बोला फिर 3 रात्रि 3 रात्रि का विधान बताया। बोला नहीं हो सकता, बाल बच्चे कहाँ रहने देंगे। तो बोला 1 रात्रि या 1 दिन में वहां स्नान करके आ जाए तो बोला सभी संताप्त, सबसे बड़ी की बात की मन को जो है शांति आपको प्रदान हो जाएगी। बोले विष्णु भगवान की। तो इस प्रकार से जो है धनिक
वह धनिक जो है दीर्घ जीवी होता है और लंबे समय तक जो है, जब तक उसकी आयु है, पूर्ण आयु को भोगेगा। अतएव आत्म कल्याण की कामना से जो आत्मा का कल्याण करना चाहे, शरीर का कल्याण ही शरीर को बनता बिगड़ता रहता है। मैं अभी जाऊं बिल्कुल दाढ़ी बना करके सुंदर बन के आ जाऊं तो अभी सुंदर बन जाऊंगा, लेकिन जो आत्म कल्याण चाहने वाला, उसको माघ महीने में जो है घर से बाहर स्नान करना चाहिए। अच्छा, ये भी नियम बताया, एक दिन नहीं, कम से कम एक दिन घर के बाहर स्नान करना चाहिए। कहाँ स्नान करे? बोले घर के बाहर कहीं भी हो, देवालय हो, कहीं त्रिवेणी हो, कहीं सरोवर हो, कहीं तालाब हो, वहां घर के बाहर स्नान करे। इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। अब माघ स्नान की विधि कहता हूं। बोला माघ के महीने में नियम क्या होना चाहिए? बोला जितना हो सके नियम का पालन करो, क्योंकि नियम क्या बताया है? अच्छा, नियम किसके लिए? जरूर बहुत सारे लोग बोलते हैं तो बहुत कठिन है। अरे शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, जितना आपसे हो सकता है उतनी धर्म की साधना करो। जरूरी भी नहीं है आप पद्मासन लगा करके बैठ जाओ। कोई टांग मेरी डिस्क प्रॉब्लम है और मुझे कोई बोले वज्रासन में तो 2 घंटे बैठ जा, तो मैं तो वैसे ही बैठ जाऊंगा हमेशा के लिए। जिस प्रकार से साधना हो सकती है धर्म की साधना करनी चाहिए, धर्म का संचय करना चाहिए। और इसमें बोला माघ के महीने में क्या करना चाहिए? बोला अगर हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए और साथ में घी और तिल का हवन करना चाहिए। थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री से डेली घी और तिल का थोड़ा सा हवन कर लो, अपने आप भी कर सकते हो। घी और तिल का जो हवन करना चाहिए। सनातन भगवान वासुदेव तीनों काल में वे पूजा करें। वासुदेव श्री हरि श्री नारायण का तीनों समय स्मरण और पूजन करें। जो आपके ठाकुर जी घर में हैं तीनों समय उनके चरणों में जाए। होता है अक्सर क्या होता है, फटाफट सुबह जो है भोग लगा दिया, नाश्ता कर दिया, जोत बत्ती करी, आरती करी, फटफट जो है भोग दे दिया। भोग उसको आधा घंटा भी नहीं रखते उसके सामने, खाया नहीं खाया पट से खींच लेते। अरे भोग रखो, इतने भाव से रखो भोग को कि जितना समय आप लेते हो नाश्ते में उतना समय ठाकुर जी को भी दो। जितना ठंडा आप खाते हो उतना ठंडा ठाकुर जी को भी दो। उस भाव से ठाकुर जी को भोग लगाओ। बोला 3 समय जो है उस वासुदेव सनातन वासुदेव भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके पास जाए, उनके पास बैठे, उनको अपनी सुनाए, है ना, जो भी आपके मन में आता हो तराना उनके प्रति वो उनको सुनाए। और उसके बाद भगवान मानव की प्रसन्नता के उद्देश्य से अगर हो सके तो भगवान मानव भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए जो घर में अखंड दीप जलाना चाहिए। दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम। दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है, दीपक ज्योति ही ब्रह्म के रूप में है, दीपक ज्योति ही विष्णु के रूप में है। और दीपो हर तुम्हें पापम, जहां जिस घर में जो है दीप जो है जलता है, बोला उस घर में पाप और संताप तो नहीं आता कभी। दीपक तुलसी सूर्य इनकी महिमा माघ में तो बहुत विशेष बताई गई है। बोला इस प्रकार से जो अखंड दीप हो सके तो घर में अखंड दीपक जलाना चाहिए। और साथ में थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। दान की भावना, व्रत जप नियम तप कर्तु सम दम दया दान। बोला कैसा होना चाहिए? बोला व्रत करो, जप करो, नियम का पालन करो, है ना, मन में दया दान की भावना रखो। अब किसी ने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल 7वें आसमान पे हो गया, नहीं, दया दान दया की भावना रखो, बिल्कुल क्षमा कर दो उसको, जो सामने वाला उसको क्षमा कर दो। उस समय परमात्मा को बोलो परमात्मा तूने जितनी बुद्धि इसको दी थी ये उसी हिसाब से बात करेगा, इसलिए मैं इसको क्षमा करता हूं। इस प्रकार से जो है माघ मास में जो है कंबल इत्यादि का जो है दान करना चाहिए, जितना हो सके दान करना चाहिए। और माघ के अंत में यथाशक्ति जब माघ मास की समाप्ति हो, माघ मास जब पूर्ण हो तो यथाशक्ति जो आपकी सामर्थ्य हो, अन्न धन, है ना, नहीं तो ब्राह्मण भोजन अपने अनुसार जो है अपने शक्ति के अनुसार कराना चाहिए सूर्य को। और जब माघ मास में विशेष क्या बोला? बोला माघ मास में गोविंद माधव श्री कृष्ण इत्यादि का विशेष चिंतन करके आओ। श्री कृष्ण गोविंद, इसमें सब कुछ आ जाता है ना, सब आ जाता है ना इसमें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और यही चीज कौन बता रहा है? माघ महत्म्य में
अच्छा, ये कार्तिक महतम्य, माघ महतम्य, वैशाख महतम्य, महीनों का जो महत्व है किसी पुराण में नहीं मिलेगा। पद्म पुराण में सारे महीनों का वर्णन मिलेगा। तो यहां पर पुराण में जो भगवान शंकर कहते हैं, बोले हे पार्वती, गोविंद, माधव, श्रीधर आदि नामों का उच्चारण करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें, मौन होकर के। अच्छा, नियम बताया, बोले स्त्रियों को क्या करना चाहिए, बोले मौन होकर के स्नान करना चाहिए। और उसके बाद जब स्नान हो गया पुनः इसी मंत्र का उच्चारण करें, गंगा आदि नदियों का स्मरण करें। इस प्रकार से जो है तो बताया कि तीर्थ में जाके स्नान करो, संगम जैसे प्रयाग में ना, प्रयाग का महत्व पता क्यों है कि एक ही पर्वत से निकल रही है गंगा और जमुना। जो यमुना है ये आधा हिमाचल और उत्तराखंड को बीच से आती हुई यमुना है, और जो गंगा है वो उत्तराखंड और यूपी से आती हुई जो है गंगा है। इधर से यमुना और उधर से गंगा। और मां सरस्वती जो बद्रीनाथ में लुप्त हो गई थी, मां सरस्वती, और वो सब आकर के जो प्रयागराज में जो जहां कुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज में उन तीनों का संगम होता है। गंगा जमुना तो साफ दिखती है, लेकिन कहते हैं बीच में सरस्वती का संगम भी यहीं पर हो जाता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इसलिए उसका महत्व विशेष बताया। तो अब पहले स्नान के लिए बताया, बोले संगम पे करो। जैसे अलकनंदा मंदाकिनी वहां मिलती है, त्रिवेणी ऋषिकेश में, रेवा इत्यादि इधर मिलती है उज्जैन की तरफ। तो ये सारे तीर्थों में ये संगम पे स्नान करना चाहिए। बोला संगम न जा पाए तो बोला आपके नजदीक कोई गंगा हो, यमुना हो, उनमें स्नान करो। बोला वहां न जाओ तो बोला छोटी छोटी नदी हो कोई, जिस प्रकार से गंगा छोटी छोटी नदियां होती ना पहाड़ों में, बाल गंगा, धर्म गंगा, बिलंगर इत्यादि बहुत सारी गंगाओं का नाम बताया। बोला गंगाओं का नाम नहीं, ये तो जो मुझे याद है वो बोल रहा हूं, लेकिन छोटी छोटी नदियां हैं उनमें स्नान करें। बोला अगर वो भी ना हो तो बोला कहीं तालाब सरोवर हो उसमें स्नान करें। अगर वो भी ना हो तो बोला कुएं में स्नान करें, जो कुएं के जल से स्नान करें। वो भी ना हो तो उसके लिए बताया, तब बताया कि बोला अगर वो भी ना हो तो इसके बाद बताया, बोला घर में। अब सुनो, मुझे पता था आगे प्रश्न यही आने वाला। बोले बाहर कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोला रात्रि में घर पर घड़ा होता है ना, घड़ा, रात्रि में जो है घर पर जो है जल से भरा हुआ घड़ा रख ले पूरी रात। अब माघ में जो है आप शाम को जल रखोगे ना, सुबह तक वो ठंडा हो जाता है बिल्कुल। हाँ, बोला उस घड़े के जल से सुबह स्नान करें तो प्रयाग का फल आपको यही प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, है ना। तो इस प्रकार से जो है बोला शीतल हो गया, और उससे जो है स्नान करके बोला कैसे फल मिलेगा। बोला तीर्थों के समान ही यहाँ फल की प्राप्ति होगी। व्रती को जो सामग्री के साथ अन्न दान करना चाहिए, और वो दान के बारे में बताया कार्तिक माघ महीने में। अच्छा, पानी का बताया, इसका समय भी बताया कि जो आप गर्म पानी से स्नान करते हो, जो आप ठंडे पानी से स्नान करते हो, उनका फल क्या है। बोला जो मनुष्य गर्म पानी से स्नान करता है ना, सतदा देव खातेषु। अब यहां पे लिखा मनुष्य गर्म पानी से स्नान जो करता है उसे 6 वर्ष तक जो फल की प्राप्ति होती है। यानी आप अगर इस महीने एक बार व्रत करो, व्रत यानी प्रत्येक दिन, ये नहीं कि आज गर्म पानी से नहाया और पूरे महीने आप नहाए नहीं और 6 वर्ष फल मिलेगा ना, ऐसा नहीं। भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से माघ मास में अगर गर्म पानी से स्नान कर दिया और भगवान ठाकुर जी का ध्यान करते हुए माघ स्नान आपने कर दिया तो 6 वर्ष तक उसका पुण्य मिलेगा। पर आपको बराबर उसको करते रहना पड़ेगा, तो 6 वर्ष आपके आगे पुण्य बढ़ता रहेगा। उसके साथ लिखा, बोला उसके बाद घर से बाहर तालाब में स्नान करने पर 12 वर्ष तक जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। 12 वर्ष में जो है पुनः जो है वो पुण्य का जो है अगर आपको बराबर चाहिए तो हर साल उसको जो है करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला, तालाब से 4 गुना फल नदी में प्राप्त होता है, और उससे 4 गुना फल नदियों में जो है संगम पर प्राप्त होता है, और उससे 1000 गुना फल, ये तो 4 गुना 10 गुना 100 गुना है, उससे 1000 लाख गुना फल अगर कोई चाहता है तो माघ के महीने पर संगम जहां हो, नदियों का, गंगा का, यमुना का संगम जहां हो, वहां अगर एक बार भी कोई स्नान करे तो बोला जो 1000 लाख गुना फल के पुण्य की
प्राप्ति होती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और कहा जो मनुष्य गंगा में स्नान करता है उसको प्रतिदिन, क्या लिखा है कि जो मनुष्य जो है गंगा में स्नान करता है, दिने दिने सहस्रातु सुवर्णानम विसाम्पते। बोला जो मनुष्य गंगा में स्नान करता है उसको प्रत्येक दिन, एक दिन नहीं प्रत्येक दिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त होता है। माघ मास में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, हाँ, जो स्नान करता है, बोला दिने दिने, एक दिन नहीं, बोला दिने दिने, लिखा है दिने दिने सहस्त्रम तो सुवर्णानम विसाम्पते। प्रत्येक दिन उसको ये 1000 मुद्रा स्वर्ण दान का फल, उसको ये फल यानी पुण्य की प्राप्ति उसको होती है। बोले प्रयागराज महाराज की। और इस प्रकार से जो है गंगा यमुना के संगम में उसका 1000 गुना फल बताया। प्रजाओं को कल्याण करने वाले ब्रह्मा जी ने, और यहां भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, प्रजा के कल्याण के लिए और साथ में संसार के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने इस प्रयाग का निर्माण किया, जहां प्रयागराज, जहां कुंभ लगा हुआ। बोला ताकि प्रजा का कल्याण हो, मनुष्यों का कल्याण हो, क्योंकि कलयुग में जो है ना चाहते हुए भी जो है पाप होंगे, ना चाहते हुए भी जो है पाप जो हमारे खाते में जुड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही सोच लिया कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग के प्राणी के लिए जो प्रयाग जरूरी है, पाप के और संताप के समाप्ति के लिए। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उस प्रयाग का निर्माण किया। सैकड़ों पापों को करने वाला मनुष्य प्रयाग संगम स्थल में स्नान करे तो उस स्थान को पाप रूपी पशुओं का वध करने के लिए वहां जो है वो संगम जो है सभी पापों को भस्मीभूत कर देता है। वो संगम ऐसा है, वहां जो स्नान कर देता है। और मनुष्य प्रयाग में स्नान करता है, वो परम पद को, बोले जो प्रयाग में स्नान करता है उसे परमात्मा की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। जहां गंगा यमुना की धारा होती है और उसके बीच में सरस्वती नदी छुपी होती है, मैंने कहा था ना, जहां गंगा और यमुना की धारा है, दोनों तरफ से गंगा और यमुना ऐसा है, साफ पता चल रहा है कि ये गंगा है, ये यमुना है, लेकिन पुराण बोल रहा है कि उसी के बीच में वो जो धार है उसके बीच में सरस्वती भी छुपी हुई है। और उस जगह पर जो स्नान करता है, बोला उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना यानी मनोकामना ये नहीं कि वो 1000 गठड़ी लेकर के जाओ, चिट्ठी बांध के जाओ, भगवान प्रयाग आया हूं, ये चिट्ठी पकड़ो और मेरी मनोकामना पूर्ण करो। प्रयाग में बोलेगा भाई दोबारा बताना, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, है ना, क्योंकि हमारी कामना तो इतनी ज्यादा है। तो ऐसी कामना लेकर अगर प्रयाग में संगम पे जाए तो प्रयागराज में बोलेगा महाराज धन्य हो, तुझे पहली बार तेरे दर्शन किए, आ गया, दोबारा बताना। कामना का मतलब जो परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, उसमें कई बार क्या हो जाता है कि मन भटक जाता है, मन विचलित हो जाता है, भक्ति में कहीं ना कहीं जो है कमी आ जाती है, भाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन प्रयाग उस संगम में जाकर के परमात्मा रूपी कामना हमारे हृदय में उतर आती है और परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का प्रेम जो है सुदृढ़ अदृढ़ जो है बन जाता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छा, कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने ये जो प्रयाग तीर्थ है, इसी तीर्थ से जाकर के विष्णु लोक का निर्माण किया था। ब्रह्मा जी ने ये प्रयाग का पहले निर्माण किया, तब विष्णु लोक का निर्माण किया। भगवान तो जल के ऊपर सोए हुए थे, अजगर के ऊपर सोए हुए थे, है ना। वो कभी भागवत जी में सुनना आप कि धरती तो थी, ब्रह्मा जी को बोला सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी ने पहले मानसी पुत्र बनाए, पहले शंकर जी को बोला तुम सृष्टि बनाओ, शंकर जी ने बोले बिल्कुल विचित्र पैदा कर दिया, किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव नहीं। तो भगवान ने कहा तू रहने दे भाई, अपना डिपार्टमेंट बंद कर। और फिर ब्रह्मा जी को बोला मानसी पुत्रों को जो है जब जन्म दिया तो उन्होंने कहा महाराज सृष्टि का विस्तार हम करें, लेकिन करें कहां, धरती तो वही नहीं, सारा जल है ना। बोलने का भाव ये, यहां पर बोलने का भाव ये है कि यहां पर पद्म पुराण में आया हुआ है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यही प्रयाग संगम से जाकर के जो है सबसे पहले प्रयाग संगम, जब चराचर जल में जो है गंगा जमुना की जब जल बढ़ता है तभी तो प्रलय आता है,
तो जल कहां से आएगा? उन पर्वतों से आएगा। तो उस संगम से ही भगवान विष्णु लोक का जो है ब्रह्मा जी ने किया, और वहीं से बोला भगवान की वैष्णवी माया को देवताओं के लिए भी दुस्तर है, और वो वैष्णवी माया जिसको ब्रह्मा जी ने वहां विष्णु लोक में निर्माण किया, देवता के लिए भी वो जो है दुस्तर ऐसी माया भगवान वैष्णव की है। प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से, और भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने से सभी पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। जो लोग मकर राशि में रवि होने पर यानी माघ का महीने होने पर संगम पर स्नान करते हैं, उनके पुण्यों को जो है चित्रगुप्त भी सामर्थ्य नहीं है उनके पुण्य गिनाने में। चित्रगुप्त कौन है? भगवान ब्रह्मा का मानसी पुत्र है चित्रगुप्त, या श्रवणी मानसी पुत्र। और चित्रगुप्त कौन? जो धर्मराज के यहाँ खाता लिखता है, उनके पास सबका अकाउंट है, हमारा भी है, पंडित जी का भी है, जजमान का भी है, सबका अकाउंट है उनके पास, वो लिखते रहते हैं वहां पे। तो बोला चित्रगुप्त भी उसके पुण्य को लिख नहीं पाते हैं, इतना पुण्य है संगम में स्नान करने से। और इस प्रकार से जो है बोला हे पार्वती, इसकी महिमा जो ये प्रयाग का जो है महिमा है, प्रयाग तीर्थ की महिमा, ब्रह्मा जी अगर गाने लग गए ना, पंडित जी के तो क्या सामर्थ्य, पंडित जी तो सुबह पढ़ते शाम को सुनाते है ना। बोले पंडित जी तो रही दूर की बात, भगवान ब्रह्मा जी भी प्रयाग की महिमा गाने लग गए तो ब्रह्मा जी भी प्रयाग की महिमा गाने में असमर्थ है, इतनी महिमा है प्रयाग की। और इस प्रकार से जो है सूर्य ग्रहण कह रहे हैं कि स्वर्ण भार सहस्रेणम कुरुक्षेत्रे रवि ग्रहे यत् फलम लभ्यते मागे बैण्या स्नान दिने दिने। भगवान कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र दान के लिए कुरुक्षेत्र जैसा कोई जगह नहीं। अच्छा, कभी भी ग्रहण लगे ना, ग्रहण समझते आप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अगर अपने ग्रहों को ये उपाय समझ लो आप, पंडित जी आज यहां से बता रहे हैं आपको, है ना। तो कभी भी ग्रहण लगे, पता चले कि ग्रहण लग रहा है, और उस दिन जो है कुरुक्षेत्र में जाकर के जो है दान कर दो, भूमि का, धन का, अन्न का, जो भी अपने श्रद्धा हो, अन्न का, धन का, जो भी हो सके ग्रहण के दिन में। बोला उसके ग्रह उसको जो अरिष्ट ग्रह सब समाप्त हो जाते, समाप्त यानी अरिष्ट ग्रह उसको शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो वहां का उपाय हुआ, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण भार सहस्रेणम कुरुक्षेत्रे रवि ग्रह, सूर्य ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण लगा हो, स्वर्ण का भार यानी खूब सोना, है ना। बोला नहीं दान करने के लिए नहीं बोलो, पहले पूरा सुन लो। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कल से यहां बैठोगे ही नहीं फिर। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण हो और 1000 भार स्वर्ण का दान करने से, कुरुक्षेत्र में 1000 स्वर्ण भार दान करने से जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य केवल प्रयाग संगम में जाकर के स्नान करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कितना पुण्य है, 1000 स्वर्ण का भार कमाते कमाते महाराज न जाने कितने जन्म हो जाए, सारी प्रजा भी इकट्ठी, हमारा जो है सब लोग इकट्ठे होकर के कमाने लग गए, और 7 जन्म तक भी कमाते रहोगे तो भी इतना स्वर्ण नहीं कमा सकते। लेकिन ये कह रहा है, पुराण कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में जाकर के जो है इतना स्वर्ण दान करने से जो पुण्य आपको मिलेगा उतना ही पुण्य केवल जो है प्रयाग में जाकर के, संगम में जाकर। अच्छा, प्रयाग जरूरी नहीं, वहां संगम बहुत जगह संगम में जाकर, पर लेकिन प्रयाग का महत्व विशेष है। संगम में जाकर के स्नान करने से उतना ही फल आपको, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, साथ में कहा पृथ्व्याम यानि तीर्थानि पुरिया सप्ताच या पुनः, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं 7 पुरियां हैं, हे राजन सबके सब माघ में प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं। अच्छा, प्रयाग में स्नान करने के लिए कौन कौन आते हैं? जितनी हमारी 7 पुरियां ना, अयोध्या, मथुरा, माई, काशी, कंचवत्निका, ऐसे कुछ ना, अयोध्या, मथुरा, तो ये जितनी हमारी पुरियां हैं ये जो है शरीर धारण करके जो है जाती है प्रयाग में स्नान करने के लिए। हमारी पूरी भी जो है ये शरीर धारण करके वहां प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं। और बोले जितने हमारे तीर्थ हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री आदि बहुत तीर्थ हैं,
वो तीर्थ भी जो है सशरीर होकर के भेष बदल करके प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से जो है बोला प्रयाग में प्रयाग संगम स्थल में स्नान करने से जो है पाप और संताप तो सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। और प्रयाग मास में प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने मात्र से प्रयाग का जो है तीर्थ हो, माघ का महीना हो, 3 दिन तक जो स्नान किया जाए मनुष्य के मन वाणी शरीर के द्वारा किए गए पाप सब समाप्त हो जाते हैं। और साथ में कह रहे हैं अभी टाइम है ना 2-3 मिनट है अभी, तो बोला ब्रह्म विष्णु महादेवी रुद्र आदित्य मरुद्गणा। हाँ है 6 ना, अभी 5 मिनट है, रुको। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान, बड़ी मुश्किल से बैठे हो तुम, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, है ना। तो अब जो है कह रहे हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि काशी में उत्तर वाहिनी गंगा में 100 गुना, काशी में जब जाओगे आप तो गंगा उत्तर वाहिनी यानी उत्तर की तरफ बह रही है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने से 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा। और प्रयाग संगम स्थल में गंगा काशी से भी 100 गुना अधिक पुण्य प्रदान करती है। वहां जहां गंगा पश्चिम वाहिनी हो जाती है, यहां तो उत्तर वाहिनी है लेकिन वह पश्चिम वाहिनी पश्चिम की तरफ बहना प्रारंभ कर देती है, इसलिए वहां भी जो है बोला 100 गुना फल की प्राप्ति, 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और उस गंगा का दर्शन कर लेने मात्र से जो है जो पश्चिम वाहिनी गंगा है, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली गंगा है, उसका दर्शन करने मात्र से बोला ब्रह्म हत्या आदि पाप भी सारे समाप्त हो जाते, इतना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं, है ना। बोला इस प्रकार से जो है गंगा यमुना में मिलती सैकड़ों करोड़ों पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। राजन, ये जो कथा है ना, बीच बीच में मेरे मुख से राजन आ रहा है, तो कथा बहुत जगह चल रही है। मैंने बताया ना कि सौनकादि ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं, राजा दिलीप को जो है गुरु वशिष्ठ सुना रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं, कर्तवीर्य को जो है भगवान दात्रेय जी इस कथा को सुना रहे हैं। तो इस कथा में कहीं राजन और कहीं ऋषि है, तो मुंह कहीं राजन बोल रहा है तो कहीं ऋषि बोल रहा है, तो भाव है समझते रहो। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो यहां कह रहे हैं कि राजन माघ महीने में त्रिवेणी स्नान करने के लिए कौन कौन आते हैं। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, हे प्रभु ये मनुष्य ही जाते हैं क्या, है ना। बोला ना, बोला फिर बोला ब्रह्म विष्णु महादेवो रुद्र आदित्य मरुद्गणा। स्वयं ब्रह्म जी आकर के माघ महीने में प्रयाग के संगम में स्नान करते हैं। और कौन कौन, बोला विष्णु भगवान जो चराचर जगत के स्वामी जिनको कहते हैं, वो भी इस माघ महीने में वो प्रयाग के संगम में भेष बदल के न जाने किसके भेष में आ जाए, लेकिन स्नान करके जरूर जाते हैं। और साथ में बोला भगवान शंकर रुद्र के गण, आदित्य यानी सूर्य के गण, मरुदगण गंधर्वों के गण, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमा, ये सारे जो है रूप और भेष बदल बदल के प्रयाग मास में आकर के उस संगम में स्नान करके जाते हैं। और इस प्रकार से जो है तत्वदर्शी पुरुष ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, अणिमादि गुणे सिद्धा, और साथ में कहा ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, मैना, दिति। और बोला इस प्रकार से ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, मैना, अदिति, देव पत्नियां, जितनी भी देव पत्नियां हैं, ये न जाने किस भेष में आ जाए, किस समय आ जाए, और वहां पर जो है प्रयाग में स्नान करके माघ मास में स्नान करके जाते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब यहां पर जो है ये स्नान के बारे में बताया, तो जब स्नान के बारे में बताया तो तब जाकर के पार्वती ने कहा, प्रभु इस स्नान का कोई विशेष पुराना कोई इतिहास है। जैसे जैसे आप कथा सुना रहे हो ना, मुझे आनंद आ रहा है। पार्वती कह रही है, प्रभु कोई पुराना इतिहास बताओ इस कथा का, इस स्नान का कोई पुराना इतिहास बताओ। तो तब जो है भगवान शंकर, सूत जी महाराज, गुरु वशिष्ठ और ये सारे जो है कथा सुना रहे हैं। तो शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कि पार्वती अब प्राचीन काल के इतिहास को मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक जोत लिया यार, प्राचीन काल के इतिहास को मैं तुम्हें सुनाता हूं। बोला प्राचीन काल में कांचन मालिनी नाम ने माघ में 3 दिन स्नान करके
राक्षस को जो है मोक्ष प्रदान किया, राक्षस के जो है पाप समाप्त कर दिए। एक कांचन माली नाम की एक स्त्री थी, उसने माघ के महीने में स्नान किया और उस स्नान के पुण्य से, वो स्नान के जो पुण्य से उसने एक राक्षस का उद्धार कर दिया, एक राक्षस के पाप समाप्त कर दिए। इतना पुण्य है जो है माघ मास में संगम पर स्नान करने से। बोलो कांचन माली नाम की जो थी स्त्री, उसने अच्छा कितने दिन का पुण्य दिया। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती अगर तू सोच रही है कि सब पुण्य उसने कांचन माली ने दे दिया, ना 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 ऐसा नहीं हुआ। बोला फिर, बोला हे पार्वती वो जो कांचन माली नाम की जो स्त्री थी उसने 3 दिन का जो माघ में उसने जो है संगम पे स्नान किया, 3 दिन का पुण्य उठा करके उसने उस राक्षस के को दिया और उस पुण्य के प्रभाव से उस राक्षस का उद्धार हो गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। कल का टाइम बता दो। कल टाइम 4:30 बजे, 4:30 बजे से 5 मिनट बाद हो सकता है, पर समय पे आ जाओ तो कथा शुरू करेंगे, नहीं तो हम गुनगुनाते रहेंगे और चलेंगे आगे। 4:30 बजे का टाइम है ना, तो समय पे आओ और कथा को सुनो जैसे हम सुना सकते हैं। समझ रहे हो तो महाराज, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इससे ज्यादा हमारे को समझाना आता नहीं है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद। हर गाओ जरा, पकड़ो दोनों मैक है, एक और है, यही पकड़ो। नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। आरती कर लेते जरा, आप वो ला रहे हैं जोत ला रहे हो, अरे जोत जला फटफट, जोत जला दे। आरती के लिए चलो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पढ़ते तो ये पुराण है, ये तो पुराण है। यहाँ पे लो उठो, हरे हम महायोम चंद्रमा मनसो ओम जय जगदीश। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्च ओम जय जगदीश। श्रोत्राद्वाश्च प्राण समुखादग्नि रजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय।